हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है साधना गुप्ता और मैं एक हेल्थ और वेलनेस कोच हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या होता है प्रोटीन। प्रोटीन एक तरह का न्यूट्रिशन है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे सेल को बनाने में हेल्प करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे सेल का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। जब हमारा सेल बनता है और ढेर सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू ढेर सारे मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है हमारा। तो जब तक अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे बॉडी के सेल्स नहीं डेवलप हो सकते हैं। तो हमारे सेल्स को डेवलप करने में प्रोटीन का सबसे मेजर रोल होता है। तो प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे सेल्स का निर्माण करता है ना, कंस्ट्रक्शन करता है, रिपेयर करता है। जितने भी हमारे बॉडी में नए नए चीज़ें बनते हैं, हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे प्रोटीन से ही बनती हैं। बेसिकली प्रोटीन हमारे बॉडी में जाते ही अमीनो एसिड में टूट जाता है। 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 11 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, लेकिन 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसे हमारा बॉडी नहीं बना पाता है और उसके लिए हमें बाहरी खान पान पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये सारे अमीनो एसिड्स का सबका अलग अलग काम होता है। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमारे लाइफस्टाइल में 30% प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना जब थाली डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग 3 भागों में अपने खाने को डिवाइड करते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें हमारा 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा थाली ऐसे ही डिज़ाइन होता है, 30 एंड 40 मिल करके पूरा 100% हमारा थाली डिज़ाइन। क्या है, कैसे है, ये सारा हमारे बॉडी में प्रोटीन ही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी को किस शेप में, कैसे साइज में और कैसा स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे बॉडी की। ये सारा डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर। तो अगर सही मात्रा में अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो हमें हमारे बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाते ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने लगती है तब हमारा बॉडी हमारे फैट यानी हमारे चर्बी से एनर्जी को लेने लगता है, यानी चर्बी को, फैट को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का मात्रा कम होने लगता है हमारे बॉडी में, तब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे बॉडी को कि वो हमारे प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पहले कार्बोहाइड्रेट से लेता है, फिर फैट से लेता है, फिर लास्ट ऑप्शन होता है हमारे प्रोटीन की, जिससे हमारा बॉडी एनर्जी ले सकता है। प्रोटीन को कार्गो शिप भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे नसों में ब्लड के साथ साथ प्रोटीन भी पूरे बॉडी में रन करता है। और प्रोटीन अकेला रन नहीं करता है, प्रोटीन अपने साथ साथ विटामिन्स को, मिनरल्स को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को और ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है। यानी प्रोटीन ही ऐसा गाड़ी है जो हमारे पूरे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। विटामिन्स हो सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं और ऑक्सीजन हो सकते हैं। हमारे बोन्स में लगभग 50% प्रोटीन होता है। क्या आप जानते हैं? हमारा बोन्स 50% ऑफ प्रोटीन से बना होता है। हालांकि उसे विटामिन डी, कैल्शियम, सनलाइट ये भी चाहिए, लेकिन बिना प्रोटीन के आपका बोन नहीं बन सकता। इसलिए आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। कि प्रोटीन सही मात्रा में लेने से हमारे बॉडी पे क्या क्या फायदे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला नंबर है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि हमारे कैलोरीज को बर्न करने की पावर को, यानी कैलोरीज बर्न करने के रेट को मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो हमारी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होती हैं, जिससे हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो हमारी बॉडी बहुत ही स्लो तरीके से कैलोरी को बर्न करती है, जिससे हम ओवरवेटेड भी हो सकते हैं। सेकेंड हमारा फंक्शन है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जी हाँ दोस्तों,
प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन है तो वो आपके सेल्स को एक्टिव रखता है, सेल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आपका इम्यून पावर भी बढ़ता है। तो आप जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम बाकी डिजीज से, बाकी वायरस से, बाकी बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है और आप काफ़ी सारे बीमारियों से बचे रहते हैं। में प्रोटीन लेने से आपका बीपी मेंटेन रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है और आप ओवरवेटेड होने से भी बचते हैं। सही मात्रा में प्रोटीन लेने से आपको फूड क्रेविंग नहीं होती है, यानी बार बार भूख नहीं लगता है। प्रोटीन सही मात्रा में लेने से क्या होता है कि हमें बार बार भूख नहीं लगता है। बार बार भूख लगता है इन द सेंस, अगर हमने अभी खाना खाया है और हमें थोड़ी ही देर बाद कुछ खाने का मन करने लगता है तो ऐसा नहीं है कि आपका पेट भरा नहीं है, आपका पेट भरा है, पर ये जो क्रेविंग वाली सिचुएशन आती है ना, वो ऑर्डर आपका ब्रेन देता है। भूख लगती है तो वो आपका पेट बताता है, आपका स्टमक बताता है, वहां से वो ऑर्डर आता है। लेकिन जब आपको क्रेविंग होती है तो ये ऑर्डर आपका ब्रेन देता है। तो आप अगर सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो आप बार बार खाने से बचते हैं। बार बार खाने से बचेंगे तो आप कैलोरी को कम किया, और कैलोरी जब कम होगी तो वहाँ आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो प्रोटीन सही मात्रा में लेने से आप बार बार खाने से भी बचेंगे। प्रोटीन अगर सही मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आपके सेल्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और उसका निर्माण भी बहुत अच्छे से होता है। आपको अगर कोई चोट लग जाती है, किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो सारी चीज़ों को ठीक करने में। जितना भी स्वेलिंग होती है वो प्रोटीन हेल्प करता है उसको स्वेलिंग रिड्यूस करने में। घाव अगर लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में, नए टिश्यूज़ को लाने में आपका प्रोटीन ही हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन के बेसिक 3 सोर्सेज होते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स, डेयरी सोर्स और एक वेजिटेरियन सोर्स। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग वेजिटेरियन सोर्स को रखते हैं, यानी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को रखते हैं। जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे आपके बेस्ट प्रोटीन में माने जाते हैं, जिनको पचाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आपकी हेल्प करता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम कह सकते हैं, यानी वेजिटेरियन प्रोटीन हम कह सकते हैं। क्विनोआ में होता है, सोया में होता है। सोया को बेस्ट सोर्स माना जाता है, बेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स माना जाता है। नट्स हो गए, आपके दाल हो गए, जितनी भी दालें आती हैं वो सारे में बहुत अच्छी प्रोटीन होती हैं। और लेगम्स हो गए, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, लेंटिल्स होंगे, तो ये सारे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग लेते हैं डेयरी चीज़ों को, यानी डेयरी वाले सोर्सेज को। तो डेयरी में आपका आ सकता है पनीर, आ सकता है दही, आ सकता है दूध, आ सकता है चीज़, आ सकता है। तो ये सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनसे भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। फिर लास्ट सोर्स है आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स, जिसमें सबसे पहले नंबर को फिश रखा जाता है, क्योंकि फिश में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर सेकंड आपको पोल्ट्री चीज़ों को रखा जाता है, जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया। थर्ड नंबर पे आपका रेड मीट रखा जाता है। अब सवाल उठता है कि किनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हालांकि जितना हमारा आइडियल वेट होता है उतने ही पर ग्राम हमें हमारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सपोज अगर मेरा वेट 50 kg है तो मुझे 50 ग्राम्स पर डे प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा किसको ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके अंदर एक नए जीव की निर्माण होता है और उस निर्माण में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा अहमियत मानी जाती है। सेकंड आता है लैक्टिंग मदर, यानी जो माँ दूध पिलाती है, उन्हें भी प्रोटीन की मात्रा उनके बॉडी में ज़्यादा चाहिए होती है। थर्ड आता है चिल्ड्रंस, यानी बच्चों के ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। थर्ड आता है स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा होता है और वो हार्ड वर्क करते हैं, इस वजह से उनके बॉडी के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और लास्ट आता है लेबर्स, जो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बेसिक है कि हमारे आइडियल वेट के पर ग्राम के अनुसार हमें प्रोटीन लेना चाहिए, जिसमें से कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे आसानी से पच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन अगर इतना ही लाभदायक है तो क्या हमें सिर्फ प्रोटीन ही लेना चाहिए? नहीं, आपको उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब लेने चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपका जो डाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं।
ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से किडनी स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाती है। ओवर वेट होने लगता है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन आपका फैट में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। तो ये सारे बीमारियां हो सकती हैं अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।